हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था अपने पिछले वीडियो में ह्यूमन आई के विषय में, यानी मानव नेत्र की संरचना, है ना, इसके विषय में डिस्कशन कर लिया था। तो उसके जस्ट बाद अब नेत्र से संबंधित कुछ और जो बातें चैप्टर में होती हैं उनको जानना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है कि नेत्र की समंजन क्षमता, है ना, यानी यहाँ पर लिखा है कि नेत्र की समंजन क्षमता। अब ये समंजन क्षमता क्या होती है ना, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बताया गया इसमें। तो देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन करके, है ना, फोकस दूरी में एडजस्टमेंट करके, है ना, वस्तुओं को छोटा बड़ा देखा जा सकता है ना। उस क्षमता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, है ना। तो यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होती है ना, भाई नेत्र है, आंख में नेचुरल प्रवृत्ति जो पाई जाती है ना, वस्तुओं को बड़ा करके छोटा करके देखने की, तो वो तो नेचुरल बात हो गई, है ना, कि अपने आप से जब किसी वस्तु को पास से जाकर के देखते हैं तो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, उसी वस्तु को दूर जाकर के देखते हैं तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है ना। तो वहां पर क्या होता है, जब आप वस्तु के पास में जाते हैं तो उसकी फोकस दूरी में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। वस्तु से दूर जाते हैं तब भी उसकी फोकस दूरी में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो पास जाने पर होता क्या कि फोकस दूरी उसकी कम हो जाती है, दूर जाने पर क्या होता है, फोकस दूरी उसकी बढ़ जाती है ना। तो इसी की वजह से हमें वस्तुएं छोटी और बड़ी दिखाई देती हैं, है ना। और इसी समंजन क्षमता के आधार पर, यानी इसी फोकस दूरी के आधार पर जो आपका लेंस बना लिया जाता है और उस लेंस का प्रयोग कर देते हैं दूरबीन वगैरह में। तो दूरबीन में जब आप देखते हैं तो एक साइड में क्या है, बिल्कुल दूर आपको दिखाई देता है, छोटा। दूसरी साइड में जब देखते हैं तो दूरबीन में देखते तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो वहां पर क्या है, उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करके, यानी लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नए लेंस तैयार कर लिए जाते हैं और उन लेंसों को दूरबीन में लगा दिया जाता है, जहां पर हमें क्या है, वस्तुएं छोटी और बड़ी दिखाई देती हैं। तो इसी समंजन क्षमता की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि जो दूरबीन से हमें छोटी बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो इसी समंजन क्षमता की वजह से हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाती है आपके नेत्र की समंजन क्षमता, है ना, यानी किसी वस्तु को छोटा करके बड़ा करके देखने की जो आंख की प्रवृत्ति है वो कहलाती है समंजन क्षमता। और ये क्षमता जो है आपकी नेचुरल होती है। खराब होने के बाद तो फिर लेंस वगैरह लगाए ही जाते हैं, है ना, लेकिन हमारे पास जो होती है वो नेचुरली होती है। खराब होने के बाद इसमें चेंजेस करवाते रहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा है नेत्र का निकट व दूर बिंदु, है ना। देखिए नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु, है ना। अब नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, तो एक शब्द में समझ लीजिए कि नेत्र का निकट बिंदु वह बिंदु होता है जहां तक हमें वस्तु स्पष्ट, जितनी पास तक हमें वस्तु दिखाई दे जाए, है ना, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ अगर नेत्र है, यानी आंख अगर स्वस्थ है, आंख ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है ना, तो जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो कितने पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है ना, जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, है ना। यानी 25 सेंटीमीटर पर कम से कम वस्तु कितनी दूरी पर रखी हो, 25 सेंटीमीटर पर। अगर वहां पर आपको वस्तु दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपकी आंख में कोई भी दिक्कत नहीं है, आंख बिल्कुल स्वस्थ है। अब अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु आपको नहीं दिख रही है तो इसका मतलब फिर आपकी आंख में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक, तो यहीं पर देखिए लिखा हुआ है कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। देखिए वही आ गई समंजन क्षमता, यानी यहां पर क्या होगा, अधिकतम समंजन क्षमता लगाएगा नेत्र, है ना, कि वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि नेत्र के निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो नेत्र के निकट बिंदु की जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है ना। यानी जितना हम पास में 25 सेंटीमीटर पास देख सकते हैं, जितना पास हमें स्पष्ट दिखाई दे सकता है,
उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ये होती कितनी है, तो ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको वस्तुएं आसानी से क्लियरली दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से। ठीक, तो ये बात हो जाती है नेत्र का निकट बिंदु। इसके बाद इसमें जस्ट आगे आएगा भी नेत्र का दूर बिंदु। तो आपकी आंख अगर स्वस्थ है तो जितनी दूर तक वो देख सकती है ना, जहां तक आप उसको देख सकते हैं किसी वस्तु को, या जितनी दूरी तक आप उसको देख सकते हैं किसी भी वस्तु को, उसे कहते हैं नेत्र का दूर बिंदु। और नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं है कि नेत्र से हमें कहां तक दिखाई देगा। भाई हम ऊपर अगर देखें तो हमें आसमान तक दिखाई देता है कि नहीं, सीधी और डिस्टेंस मिल जाए तो पता नहीं कहां तक दिखाई देगा। तो जब पता नहीं कहां तक दिखाई देगा तो दूरी जो दूर बिंदु होता है नेत्र का, वो कहां पर होता है, अनंत पर होता है। यानी स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से क्लियर करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं उसी के जस्ट आगे की ओर। तो आगे देखिए क्या बताया गया है कि वह दूरस्थ बिंदु, यानी वह दूर स्थित बिंदु। दूरस्थ का मतलब क्या है, दूर स्थित, दूर प्लस स्थित दूरस्थ, है ना। तो ये बन जाएगा, तो वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है। यानी वह दूर स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, यानी समंजन क्षमता का मतलब ये है कि एक प्रकार का प्रेशर, हाँ, एक प्रकार का दबाव, कोई दबाव ना रहे, कोई प्रेशर ना रहे, केवल सामान्य यानी नॉर्मली तरीके से नेत्र जो है आपका देख सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, तो ये कहलाएगा नेत्र का दूर बिंदु। अब स्वस्थ नेत्र, अगर आंख आपकी स्वस्थ है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, तो नेत्र जो है वो कहां तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है ना। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कहां पर होता है, अनंत पर होता है। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना, कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर स्थित बिंदु कितना होता है, या नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत पर होता है। ये याद रखना भाई, अगर हम नेत्र स्वस्थ है तो सामने देखेंगे तो हमें कहां तक, अनंत तक दिखाई देगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा एक डायग्राम बना हुआ है, तो कुछ नेत्र आपका ऐसा होता है, यानी आंख कुछ ऐसे बनाई गई है। यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं ये उत्तल लेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या है कि ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई वस्तु है ना। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी लिखी है, 25 सेंटीमीटर। ये वस्तु है आपकी, वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, तो यहाँ पर क्या है, देखिए नेत्र में गई, और नेत्र में जाने के बाद अंदर की ओर क्या होती है, अंदर की ओर परत होती है रेटिना। अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, अंदर की लेयर कहलाती है रेटिना। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये अंदर वाली लेयर क्या है आपकी, है ना, रेटिना है। नाम लिख दिया, आप चाहे तो अंदर भी नाम लिख सकते हैं रेटिना, या बाहर लिख दिए। रेटिना पर क्या होता है, तो रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, ये ध्यान रखना। तो रेटिना पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर आंख स्वस्थ है तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन होती है ना, कि बाहर से प्रकाश आएगा और यहाँ पर पड़ेगा और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए डायग्राम है। अगर कहता है तो 25 सेंटीमीटर ये सामने लिख दीजिए, यहाँ रेटिना पर आप प्रतिबिंब बना दीजिए। अगर कहे कि अनंत पर स्थित, है ना, या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाइए, तो कुछ खास नहीं करना होता है। इसको बनाने के बाद, है ना, उसमें थोड़ा चेंज करना होगा, कि यहाँ पर जैसे मैं बना के आपको बता देता हूं, इस जगह पर ये बनाया। अब आपको बना, देखिए रेटिना हमारी कहाँ है, रेटिना आपकी ये है, तो यहाँ पर आपको प्रकाश किरण ऐसे दिखा देना है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनंत, है ना, ये इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया। ठीक, और उसके बाद आप दिखा सकते हैं प्रतिबिंब बनते हुए, है ना, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर
प्रतिबिंब। अंदर की ओर क्या है, तो अंदर की ओर है आपकी रेटिना। ठीक, तो ये अनंत पर स्थित वस्तु के लिए है कि प्रकाश किरणें ऐसे गई और जाने के बाद वहां पर रेटिना पर प्रतिबिंब बना देंगी। तो ये कंडीशन हो जाती है आपके निकट यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का डायग्राम इधर बना हुआ है, दूर स्थित वस्तु की दूरी का जो डायग्राम है आपका वो नीचे बना हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, निकट बिंदु और दूर बिंदु। अब इसके अलावा क्या होता, अब यहां पर दिक्कत है कि जैसे इनमें से किसी में भी समस्या आपको चालू हुई, यानी पास नहीं दिख रहा है या दूर नहीं दिख रहा है, तब आपके नेत्र में क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष। तब कमी उत्पन्न हो जाएगी, दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब वहां पर क्या होगा कि अगर आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो वो आपका कहलाएगा निकट दृष्टि दोष, है ना। यानी आप पास की वस्तुओं को देख पा रहे हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि आपको दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उसे कह देंगे दूर दृष्टि दोष, है ना। तो इसी प्रकार जब समस्या उत्पन्न होती है तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोषों का जन्म होता है ना। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक। इसके बाद जो दृष्टि दोष है उनका डिस्कशन करूंगा मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।